वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर अकेडमी में। और दोस्तों आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूं मैं। तो दोस्तों फटाक से जो है पहले तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जागरूक हो सके। और ये पहली बार आपके लिए इतना बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है आगे से नगर निगम जयपुर से। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है इन्होंने खाली बताया, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, इन सभी की जानकारी मांगी गई। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी जिन्होंने खाली बताया। तो जैसे कि आप सबको पता होगा जयपुर नगर निगम दो भागों में बढ़ चुका है, ठीक है, नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर, ठीक है। तो ग्रेटर और हेरिटेज, ठीक है, तो अभी दोनों में ही जो है आटे लगाई हुई थी। तो हेरिटेज ने फाइनली जो है यहाँ पर रिप्लाई दे दिया है और डेट जो है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर कितने तारीख को जो है ये 3/8/2021 को जो है रिप्लाई आया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विषय में सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आपका प्रार्थना पत्र जो है 14 जुलाई को इन्होंने दिया था और इनका रिप्लाई जो है इन्होंने 3/8/2021 को भेजा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट है। तो मैं सबसे पहले तो जो है आप लोगों को थोड़ा सा गाइड भी करूँगा आपको करना क्या है, ठीक है, और किस प्रकार से आपका वैकेंसी आएगा। मैं पहले भी आपको काफ़ी बार जो है यहाँ पर अपडेट दे चुका हूँ और मैं बता भी चुका हूँ आपको 100 से भी ज़्यादा सीटें जो है अकेले जयपुर नगर निगम के अंदर जो है वैकेंट पड़ी है आपकी। अब जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होंगे तब तक आप आगे किसी भी नेता से या किसी भी जो है, जैसे कि उपेंद्र जी से हुई मिलोगी तो उपेंद्र जी सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप बताइए कहाँ पे कितने का सीट खाली चल रहा है, तभी तो मैं आपकी मांग उठाऊँ आगे तक, ठीक है। तो आपके पास रिटर्न में ये चीज़ें होना ज़रूरी है। और तीसरा जो है मैं खुद भी आप लोगों से कह चुका हूँ, कम से कम जो है मेरे को एविडेंस के तौर पर जब मैं पीआई लगाऊंगा कोर्ट में तो मुझे कम से कम जो है 150 सीट खाली चाहिए। 150 सीट खाली रहेगी तो बाकी की जो सीटें खाली पड़ी है उनकी जो है कोर्ट आगे से ही डिपार्टमेंट से जानकारी मांग लेगा, ठीक है। तो कोर्ट ऐसी खतरनाक फटकार लगाएगा यहाँ पर राज्य सरकार को और ये क्या बोलते हैं, राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग को, कि आपने अभी तक ये वैकेंसीज क्यों नहीं भरी है, ठीक है। जबकि काफ़ी दिनों से जो है इन पदों को सफाई कर्मचारी चला रहे हैं, ठीक है, एलडीसी चला रहे हैं, यूडीसी चला रहे हैं, मतलब जिनके पास योग्यता नहीं है वह इन पोस्टों पे बैठे हैं। तो ये सब आपकी खामोशी का नतीजा है दोस्तों। अब इस खामोशी को तोड़िए, इस चुप्पी को तोड़िए और अपने जो पोस्ट है अपनी पोस्ट को अब आप छीनने के लिए जो है, छीन नहीं है, मैं तो छीन नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से जो है ये ऐसे आदमी बैठे हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अब आपको आपका पद वापस इनसे छीनना पड़ेगा क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की है ये कोर्स करने के लिए, काफ़ी फीस जो है इस कोर्स करने के लिए दी है और जयपुर में रह करके आपने किया। तो कम से कम आपको ये कोर्स पड़ गया है 1 से 1.5 लाख रुपये का, क्योंकि इसकी अभी प्रेजेंट टाइम पे 40,000 तो फीस है। और नॉर्मली आप अगर जयपुर में रह करके ये कोर्स कर रहे हो तो 60 से 70 हज़ार आपका रहने का खर्च भी हो जाता है। नॉर्मली आपको 1 से 1.5 लाख रुपये का ये कोर्स पड़ रहा है। तो आप थोड़ी सी तो शर्म करिए दोस्त, आपकी पोस्ट पे कोई और बैठा है, आपका खून नहीं खोलता है क्या। तो यहाँ पर आप देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी पोस्टें खाली पड़ी है। सीरियल नंबर 1 पे हमने मांगी यहाँ पर अधिशासी अधिकारी की, ठीक है। तो स्वीकृत पद नहीं है क्योंकि नगर निगम अधिशासी अधिकारी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये होता है आपके नगर पालिका में होता है, ठीक है, नगर निगम में नहीं होता है। तो इन्होंने नील लिख दिया यहाँ पर, रिक्त पद भी नील लिख दिया। राजस्व अधिकारी जो है यहाँ पर नगर निगम में हेरिटेज में जो है 7 पद स्वीकृत है और 7 के 7 भरे हुए हैं, एक भी पद रिक्त नहीं है राजस्व अधिकारी के, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्व निरीक्षक की। तो राजस्व निरीक्षक के जो है 18 पद स्वीकृत है, उनमें से 8 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और 4th नंबर पे अपन बात करें यहाँ पर तो सहायक राजस्व निरीक्षक के 15 पद स्वीकृत है जिसमें से 11 पद वैकेंट चल रहे हैं दोस्तों। 5 नंबर पे जो है यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड प्रथम के जो है 22 पद है जिनमें से 10 पद खाली चल रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड द्वितीय की जिसकी आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है। 35 पद है हेरिटेज में 35 पद है जिनमें से 29 पद खाली चल रहे हैं। अब देखो हेरिटेज की साफ़ सफाई से रिलेटेड जो भी कार्य है वो किस प्रकार से चल रहा होगा, क्योंकि पद तो खाली चल ही रहे हैं। एक ही सैनिटरी इंस्पेक्टर को 5-5, 6-6, 7-7 वार्ड दे रखे हैं। अब बात करता हूँ लास्ट एंड फाइनल वैकेंसी जो है वह है सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो यहाँ पर जो है स्वीकृत पद भी नील है और रिक्त पद जो है वो भी नील है। तो दोस्तों ये एक्चुअली नील क्यों है, क्योंकि आजकल जो सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट जो होती है ना, ये जमादार से, सफाई कर्मचारियों से, इनसे जो है प्रमोशन से भर्ती जाती है, इसलिए इन्होंने नील दिखाई है, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में जो है डीपीसी करके फरवरी के आसपास जो है नगर निगम में जो है जमादारों को प्रमोशन दिया गया है। तो अभी ये पद जो है भर चुके हैं सारे। तो सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि आपके 29 पद तो जो है यहाँ पर
ग्रेड सेकंड के ही खाली चल रहे हैं। ये हेरिटेज की बात कर रहा हूँ। और ग्रेटर में मैं आपको बता दूँ इससे दुगने पद खाली है, लेकिन आपके पास रिटर्न में एविडेंस नहीं है। तो बहुत दिनों से जो है मैं आपको यही जागरूक कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है जयपुर नगर निगम की जानकारी लीजिए, जोधपुर नगर निगम की, कोटा नगर निगम की जानकारी लीजिए। कोटा नगर निगम की एक बार पेपर में आया भी था, ठीक है, उन्होंने दिखाया भी कि इतने पद खाली है, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं मानी जाएगी। एक आरटीआई जो है वो ऑफिशियली होती है, ठीक है। अपने को आरटीआई के थ्रू वो रिप्लाई चाहिए। तो कोटा नगर निगम में भी काफ़ी पद खाली बताएं। तकरीबन जो है आपके कोटा नगर निगम में जो है 30 पद के आसपास खाली है दोनों नगर निगम में मिला करके, लेकिन वो आरटीआई के थ्रू अपने को उसका रिप्लाई चाहिए। और जोधपुर की मैं बात करूँ तो जोधपुर नगर निगम में भी आपके जो है 15 से 20 पद खाली है, ठीक है। तो ये भी जो है अपने को आरटीआई में चाहिए एविडेंस के तौर पर। तो नॉर्मली जो है आपके यहाँ पर मैं बात करूँ जयपुर की, तो जयपुर में जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की ही बात करूँ मैं, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद हो जाते हैं यहाँ पर आपके हो जाएंगे हेरिटेज और ग्रेडेटर के मिला करके कम से कम 70 से 80 पद हो जाएंगे आपके वैकेंट। तो इस पर आप आसानी से वैकेंसी निकलवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है मैं बात करूँ कोटा की, तो कोटा में मैंने आपको बताया 30 पद, 30 प्लस आप 70 कर लीजिए तो 100 पद तो ये हो गए। लेकिन आपके पास एविडेंस के तौर पे अभी 100 पद की जो है आरटीआई जानकारी नहीं है दोस्तों, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और 15 पद के आसपास जो है आपके जोधपुर में हैं, तो ये हो जाते हैं टोटल आपके 115 पद, तो ये यहीं पे खाली है। उसके बाद में मैंने अजमेर की आरटीआई के रिप्लाई में बताया आपको, वो मेरे पास पड़ी है, तो अजमेर किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। भरतपुर में आप लगा सकते हैं, भरतपुर नगर निगम में। उसके अलावा आप बीकानेर नगर निगम में लगा सकते हैं। और उदयपुर नगर निगम का रिप्लाई भी अपने पास पड़ा है, तो उदयपुर में आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भरतपुर, बीकानेर और उसके अलावा जो है आपके भरतपुर, बीकानेर, ठीक है। और उदयपुर का रिप्लाई अपने पास है, अजमेर का अपने पास है, कोटा का अपने पास नहीं है। तो कोटा में लगानी है आपको और जोधपुर में लगानी है दोस्तों, ठीक है। और ये जयपुर जो है ग्रेटर में लगानी है। तो ये 5 जगह पे आपको जो है लगानी है, ठीक है। कोटा में दोनों में लगानी है आपको, तो मतलब 6 जगह आपको लगानी है, ठीक है। 4 जगह का अपने पास रिप्लाई है, ठीक है। अजमेर का रिप्लाई है अपने पास, उदयपुर का रिप्लाई है अपने पास। और तो यहाँ की ये अगर जानकारी आ जाती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शंस रहेगा। अभी आपको पता है ईओ का वैकेंसी जारी नहीं हुआ है, ठीक है, आरओ का वैकेंसी जारी नहीं हुआ है। और आपको जो है ना इसी फॉर्मेट में जानकारी मांगनी है, पदनाम, स्वीकृत पद, रिक्त पद, ठीक है। और ओवरऑल जो है ना सभी वैकेंसीज की मांगनी है। राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड द्वितीय और सैनिटरी इंस्पेक्टर, सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। इसी फॉर्मेट में मांगनी है आपको दोस्तों। इसी फॉर्मेट में मांगेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, जो आपके ईओ और आरओ की जो वैकेंसी, ठीक है, ईओ और आरओ की जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर डीएलबी ने भेजी थी आरपीएससी को, तो अभी वो सस्पेंस में है कि आरपीएससी करवा रहा है या डीएलबी करवा रहा है। तो एक्चुअली अगर इन सब की भी जानकारी अपने पास आ जाएगी तो आपको बेनिफिट क्या होगा, डीएलबी ही ये वैकेंसीज करवाएगी आपकी, ठीक है। क्यों करवाएगी उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आरपीएससी 37 पोस्टों पर अगर एग्ज़ाम करवाना होता तो ये कब का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी होती, क्योंकि आरएस का जो है इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने संबंधित घोषित कर दी है। तो इनको आरपीएससी नहीं करवा रही जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, तो ये डीएलबी ही करवाएगी। और इसमें क्या होगा, जैसे कि राजस्व अधिकारी की आप जानकारी मांग लेते हैं और भी वैकेंट सीट की, ठीक है, और उसके ईओ की और आरओ की, ठीक है। और उसके अलावा जो है आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और उसके अलावा जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर फर्स्ट और सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनकी जानकारी आप मांग लेते हैं तो आपके पूरी ओवरऑल वैकेंसी सेम वही हो जाएगी जो 2015 में आया था आपका, दिसंबर 2015 में आया था। दिसंबर 2015 में वैकेंसी आया था आपके ईओ, आरओ, आरआई, एआरआई और एसआई। तो ये सारी वैकेंसीज आपके वापस से डीएलबी निकाल देगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये इसलिए कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि अभी हाल ही में जो है मैंने 2-1 दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पद ऐसे हैं जिन पे खाली चल रहे हैं। ईओ का पद खाली चल रहा है, आरओ का पद खाली चल रहा है, आरआई का पद खाली चल रहा है, एआरआई के पद खाली चल रहे हैं और उसके अलावा जो है एसआई के पद खाली चल रहे हैं। तो उन लोगों को बिठा रखा है जिनके पास योग्यता ही नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट का एक आदेश था कि
आप इन पदों पे भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो, इन पे जो है आप अभी तक जो है इनको क्यों बिठा रखा है जिनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट रिप्लाई दिया था कि अभी हमारे पास जो है कोविड-19 की वजह से जो है ये वैकेंसी भर्तियां नहीं करा सकते हैं। तो जैसे ही हम इन भर्तियों को कराएंगे और ये फिलअप होएगी तो हम इनको हटाएंगे। तो कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि अधिकतम आप जो है इमरजेंसी में किसी कैंडिडेट को जो है किसी का कार्यभार मैक्सिमम 15 दिन के लिए दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। तो अपन अब वापस उसी चीज़ को लेकर के चलेंगे और कोर्ट के आदेश की पालना करेंगे। वापस से उसी केस नंबर के आधार पर अपन कोर्ट में एक PIL लगाएंगे। PIL में हम कहेंगे कि अभी तक सरकार ने कोई भर्ती नहीं की है, इतने सारे पद खाली पड़े हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ, 100% प्रूफ के साथ कहता हूँ कि आपकी ये वैकेंसीज गवर्नमेंट को झक मार के निकालनी पड़ेगी। और जितने भी पद खाली पड़े हैं और जिनके पास योग्यता नहीं है वो बैठे हैं, उन सबको तुरंत प्रभाव से हटाना पड़ेगा। परमानेंट वैकेंसी के आधार पर उन सब पदों को भरा जाएगा दोस्तों। लेकिन ये सभी संभव होगा जब आप जल्द से जल्द ये सभी नगर निगम की जानकारी कलेक्ट करिए दोस्तों, और जल्दी से जल्दी कर लीजिए। बाकी PIL आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, PIL मैं लगाऊंगा, अपने खर्चे पर लगाऊंगा। आपसे किसी से ये नहीं कहूँगा आप पैसे खर्च करो, ठीक है। लेकिन मुझे ओवरऑल इसी फॉर्मेट में जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात नहीं करूँगा, मैं सभी वैकेंसीज़ की बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप भी सभी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है तो वो EO, RO, RI, ARI और SI इन सभी पोस्टों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी बेनिफिट है, आप अकेले सैनिटरी इंस्पेक्टर के पीछे मत पड़िए, क्योंकि EO, RO के अगर आप सबकी जानकारी मांगेंगे तो EO, RO के बच्चे भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो सभी वैकेंसीज का इसी फॉर्म में मुझे रिप्लाई चाहिए और जल्द से जल्द जो है मैं कोर्ट की कार्रवाई स्टार्ट करूँ, उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ये सारे रिप्लाई एविडेंस के तौर पर प्रोवाइड करवाइए। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।